हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे पतंगों का त्यौहार बसंत पंचमी आने ही वाला है, तो उसके लिए आज हम पतंगों से वॉल हैंगिंग डेकोरेशन DIYs बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंपल पेपर्स के साथ साथ यूज़ करेंगे काइट पेपर का भी। ये काइट पेपर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, आप चाहे तो सिंपल पेपर ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो काइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों से डेकोरेटिव चीज़ें बनाते हैं। गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेपर कटिंग वर्क किया है। मैंने इस तरीके से जो काइट की शेप, थोड़ी थोड़ी काइट की शेप, इनमें 7 पीसेस अलग अलग पेपर से कट किए हैं। इन्हीं के साथ साथ मैंने बो शेप में इस तरीके से पेपर कट किए हैं। ये कुछ बो शेप में मैंने हर इन्हीं कलर से शेप के हर कलर के मैंने 2 बो शेप की पेपर कट किए हैं। तो इससे क्या होगा, हम इनको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से अलग अलग कलर 2 नीचे रख के वो इस तरीके से हम एक डेकोरेशन थिंग बनाएंगे और वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो अब हम करेंगे पेस्टिंग वर्क। तो मैं यहाँ पर जो घर पे हम यूज़ करते हैं ना कलावा, वो यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से जो कलावा होता है उसका एक पीस निकाल लीजिए। आप यहाँ पे थ्रेड का भी, किसी भी थ्रेड का या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक इस तरीके का काफ़ी लंबा हमें पीस निकाल लेना है, या फिर हम यहाँ से कट करके इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। एक हमें लंबा पीस चाहिएगा जिससे हम पूरे काइट्स के इन शेप्स को एक साथ बांध पाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको बांधेंगे। चलिए इसको पहले कट करते हैं और फिर इसको पीसेस में करते हैं। सबसे पहले इसको कट करने के लिए मैं इस तरीके से इसमें यहाँ पे हम गैप पहले ही बना के रख लेते हैं, कितना गैप हमें चाहिए। तो मैं इतना गैप ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कलावा यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी थ्रेड, डोरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलावा यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैं इनको इक्वल डिस्टेंस पे रख दूँगी, जितना मुझे डिस्टेंस चाहिए, और इसका मेज़रमेंट कर लूँगी। ये मैंने यहाँ से बिल्कुल ऊपर से डोरी बिल्कुल इक्वल कर दी है। तो अब इसको एक ही साथ में इस तरीके से मेज़र कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखें क्योंकि पेस्ट करने के लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिएगी। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से अब कट कर लेती हूँ। इसी तरीके से हम हर मेज़रमेंट लेंगे। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी डोरी में काफ़ी सारी अंदर डोरी हैं छोटी छोटी, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ इस तरीके से इनको लगाने वाली हूँ। अब जो मैंने डोरी कट की है, इसमें से मैं एक एक डोरी को इस तरीके से निकाल लूँगी। इसको थोड़ा सा इस तरीके से टाइटली पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से हम इसको टेप से चिपका देंगे, या फिर हम ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं हर एक को निकाल कर इस तरह लगाऊंगी और उनको पेस्ट कर देंगे। तो ये नीचे तक हम थोड़ी सी डोरी छोड़ेंगे, जैसे पतंग में होती है ना थोड़ी सी डोरी नीचे छुटी हुई जैसे लटकन होती हैं, तो उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये मैंने 2 और डोरियाँ निकाल ली। अब इनको इस तरीके से लगा देंगे और फिर उसके बाद मैं एक लंबी डोरी कट करूँगी जिसको हम यहाँ पे लगाएंगे। उसको भी मैं एक ही डोरी रखूँगी। तो उस तरीके से हमारी इस तरीके की पतंग की शेप आ जाएगी और ये हमारा एक बहुत अच्छा वॉल हैंगिंग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम डिस्टेंस लिया है, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे जिससे ये थोड़ा बड़ा बने और हमारे गेट पर लगाए जा सके हम, और इसे कहीं भी लगा सके। तो मैं ये काफ़ी लंबा लेने वाली हूँ। फ़िलहाल तो मैंने छोटा रखा है। अब मैं पहले इसको ये वाली डोरी पेस्ट करूँगी इसमें, और फिर ये बड़ी वाली डोरी पेस्ट कर देंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, इस तरीके से हम इसको ग्लू कर देंगे और नीचे और ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, मैं इसको पीछे इस तरीके से फोल्ड करके पीछे टेप लगा दूंगी और ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। फिर ये निकलेगा नहीं, कहीं से फटेगा नहीं। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसमें डोरी चिपका दी है, तो इसी तरीके से इन सब के पीछे जैसे मैंने आपको बताया वैसे हम पेस्ट कर देंगे। और फिर जैसे मैंने बताया था कि हम एक लंबी डोरी लेकर एक लंबी डोरी करेंगे और इसमें इस तरीके से लगाएंगे। पूरी रेड हो, अगर मैं अपने रेड ये लिया है तो रेड होनी चाहिए, अगर आपने येलो लिया है तो येलो होनी चाहिए पूरी, क्योंकि कलावे में होती है ना बीच बीच में से येलो और रेड, लेकिन हमें पूरी रेड ही चाहिए, तो रेड ही डोरी लेनी है आपको। तो इससे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता और पता भी चलेगा कि हमने कलावा लिया है।
तो मैं पूरी चिपका लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। सो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे, इस तरीके से डोरी लगा के। देखिए पूरी रेड है और ये वाला जो हिस्सा है पूरा पीछे पेस्ट कर देंगे तो इस तरीके से बिल्कुल पतंग की शेप में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल थ्रेड हम ऐसे लगाएंगे जैसे लकड़ियाँ लगी होती है पतंग पे, और ये पूरा पतंग की शेप में आ जाएगा। सो हमारी जो पतंग वाली झालर है वो एकदम रेडी हो चुकी है और ये बनके बहुत सुंदर लग रही है। मैंने इसमें नीचे से एकदम खुला छोड़ा है, मैंने इसमें नीचे नहीं लगाई, लेकिन ऊपर मैंने टेप लगा दी और ये भी पेस्ट कर दिए हैं। तो इसको हम बंदर मार भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपने गेट्स पर भी बांध सकते हैं, इसे दीवार पे भी चिपका सकते हैं, इसको मेन गेट पे भी, जैसे हमारे गेट्स होते हैं ना मेन गेट्स, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। एक्चुअली में हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन शीट ले रही हूँ, इसको हमें स्क्वायर शेप में कट करना है। तो उसके लिए जैसे सभी को एक ट्रिक पता होती है, इस तरीके से हम इसको बिल्कुल इक्वल तरीके से दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से इक्वल पार्ट बचना चाहिए, इस तरीके से हम फोल्ड इसको कर देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बैठ रहा है, मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको इस तरीके से काटूंगी तो आप सभी को पता है कि ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर शेप में इसको कट कर लेना है। सो मैंने इसको पूरा कट कर लिया है और चलिए देखते हैं, और ये बिल्कुल आ गया हमारा स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल ये स्क्वायर हो गया है। तो इस तरीके से हमारी जो है काइट बनती है एक। तो इसको हम डेकोरेट करेंगे, इस पेपर को हम डेकोरेट करेंगे। तो इसको हम बड़े अलग अलग तरीके से भी डेकोरेट करते हैं कि इस पर एक वाटर कलर करके, लेकिन मैंने एक यूनिक आइडिया निकाला है। तो हम इस पर स्प्रे से कलर कर सकते हैं, जैसे वाटर कलर्स का स्प्रे करते हैं ना, तो उससे हम इस पर स्प्रे करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। सो मेरे पास एक इस तरह की ट्यूब टाइप है, तो इसमें यहाँ पे इस तरह के इसको खोलते हैं और यहाँ पे इसका जो स्केच डल जाता है और फिर इसे ऊपर से बंद करके यहाँ से हम फ्लो करते हैं तो ये स्प्रे करता है। तो मैं इससे करूँगी, आप चाहे तो ब्रश से कर सकते हैं या फिर स्पंज होता है ना, चाहे आप वो जो बर्ड्स होती है कान में डालने वाली जो बर्ड्स होती है उनका एक बंच बनाकर उनसे भी कर सकते हैं। आप जो रुई कॉटन होती है उसको डिप करके कलर में उससे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप सबसे कर सकते हैं। तो मैं अलग अलग कलर लिए, मैंने इसमें पिंक कलर लिया है, तो मैं इसको यहाँ से फूंक डालूंगी, फूंक मारूंगी तो यहाँ से ये स्प्रे करेगा। तो मैं इससे यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देखिए मैंने इस पूरे पेपर पे प्रिंट ये बिल्कुल अच्छे से देखिए स्प्रे कर लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना एकदम स्प्रे, और इसमें ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये जैसे ब्रश से करते हैं हम तो उससे कम टाइम लेता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं ये होली की तरह लग रहा है। आप उसको होली पे भी ग्रीटिंग कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक अलग से बना के ग्रीटिंग कार्ड की तरह यूज़ कर लीजिए। तो अब इस पर मैं यहाँ पे वाइट कलर की स्ट्रिप्स काट के चिपका दूँगी, उस जैसे पतंग होती है ना पतंग की तरह। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिप्स काटूँगी वाइट कलर में और यहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दूँगी, जैसे हमने प्लस का निशान बनाते हैं वैसे इनको मैं वाइट कलर के स्ट्रिप्स यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सो मैंने कुछ इस तरीके से ये स्ट्रिप्स चिपकाई हैं। मैंने क्या किया है कि इसमें ही थोड़ा कर्व में चिपकाई, मैंने पूरा एक कर्व काटा था और मैंने उसको बीच से कट कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसमें अलग अलग करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उससे क्या है कर्व अच्छा आया है और मतलब ये बिल्कुल इसकी जो शेप है बिल्कुल अच्छी सही से हो गई है। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, नीचे एक यहाँ पे जो नीचे बेस पे एक ट्रायंगल कट शेप में लगा रहता है ना, तो मैंने उसके लिए ट्रायंगल कट किया है सेम जैसे मैंने ये रेक्टेंगल कट किया है। तो मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया और फिर इसको यहाँ से काट लिया। तो मैंने रेक्टेंगल नहीं बनाया, सिर्फ मैंने ट्रायंगल फोल्ड किया और उसे कट कर लिया। अब मैं इस पर भी स्प्रे करके इसको यहाँ पे अंदर की तरफ चिपकाऊंगी, ऊपर नहीं चिपकाऊंगी, अंदर की तरफ चिपकाऊंगी, क्योंकि अंदर की तरफ चिपकाने से ये होगा कि जो बाहर का हमारा डिज़ाइन है ना ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इस पर पेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको भी
स्प्रे कर लिया है। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि हमें ऊपर से चिपकाना है ना, इसको पेस्ट करना है, तो मैंने इसमें ध्यान दिया कि अगर हम पेस्ट करते हैं ना तो ये जो इंक है इसकी थोड़ी फैल जाती है ग्लू करने से ना, जो इसकी मतलब स्केचेस की इंक होती है तो वो फैल जाती है। तो मैंने इस ग्रीन कलर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रीन कलर नहीं है, ये डार्क ग्रीन है और ये यहाँ पे लाइट ग्रीन है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये नहीं लगाते हो ना तो ये काइट लगती नहीं है बिल्कुल भी। वैसे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये अगर आप लगा सकते हो तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे ये असली पता चलता है कि हाँ ये काइट है। तो इसको हम लगाएंगे और फिर हमारी जो काइट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको लगाते हैं। सो गाइज नाउ द काइट इज़ कम्प्लीटेड। सो ये रही हमारी काइट, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, हम इसको उड़ा नहीं सकते हैं क्योंकि ये वॉल हैंगिंग है, ये डेकोरेशन थिंग है। और देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए हमने इसमें क्या किया है, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, हमने स्प्रे किया। स्प्रे के अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, कलर कर लीजिए। कॉटन से जो रुई होती है उसको वाटर कलर में डिप करके इस तरीके से इसको स्पंजी कर सकते हैं। और स्पंज से भी, हाँ स्पंज से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वाइट पेपर काट के स्ट्रिप्स लगा देनी है और नीचे एक ये ट्रायंगल शेप में काट के लगा देना है और आपकी काइट हो गई तैयार। मैंने काफ़ी सारी कुछ काइट्स बनाई थी, मैंने बनाई हुई है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये है मेरी काइट। अगर आपको फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो मैं इसको इमेज लगा दूँगी साइड में, तो उसमें देख लेना। तो ये मैंने काइट बनाई थी, अभी तो ये ऐसे लग रही है। और नीचे मैंने इसके इस तरीके से ट्रायंगल्स बना के लगाए थे। ये मैंने थ्रेड में लगाया था क्योंकि थ्रेड पतला थ्रेड था, वो दिखता नहीं है तो अच्छा लगता है। और ये डिज़ाइन देखिए, ये वाला अच्छा लगी बहुत ज़्यादा। मैंने एक स्ट्रिप काटी और उस पर इस तरीके से सीजर से कर दिया। यहाँ पे मैंने जो कटर होता है ना सर्कल्स काटने वाला, उससे मैंने कट करके यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया। और ये डिज़ाइन मैंने बनाया, इसको कट किया इस शेप में और लगा दिया। तो ये भी बहुत अच्छी वॉल हैंगिंग है। तो मैं इसको आपको पूरी इमेज दिखा दूँ क्योंकि अभी तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट मेरी फ्रेंड ने बनाई थी वॉल हैंगिंग, उसने भी वॉल हैंगिंग बनाई थी और उसकी भी बहुत ही सुंदर थी। तो ये देखिए, ये है उसकी वॉल हैंगिंग और ये सच में बहुत सुंदर लगती है। इस तरह की उसने बटरफ्लाइज लगाई हैं और उसने बाय मिस्टेक यहाँ पे वसंत पंचमी लिख दिया है, वो बसंत पंचमी होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से उसने जैसे फोल्ड कर देते हैं ना, तो उस तरीके से उसने वो करा। और यहाँ पे उसने रेनबो बनाने की कोशिश की है, रेनबो टाइप बनाने की कोशिश की है और इसकी भी बन के बहुत सुंदर लगी। ये मेरी फ्रेंड की है और जो मैंने आपको दिखाई ये मेरी है काइट वॉल हैंगिंग की। और एक काइट हमने अभी बनाई है ये वाली। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके कमेंट ज़रूर लिख करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।